फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू ऑल टू डीकेएस ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ड्राइंग कितने तरीके से की जा सकती है। तो ड्राइंग यूजुअली पार्टनर 3 तरीके से करते हैं, जिनमें से पहला तरीका होता है सेम अमाउंट विड्रॉ करना ऑन अ रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मींस फॉर एग्जांपल वो मंथली ड्राइंग करते हैं, क्वार्टरली करते हैं या हाफ ईयरली करते हैं। जबकि जो सेकंड मेथड होता है वो होता है रैंडम ड्राइंग्स एट इरेगुलर इंटरवल्स। मींस यहां पर अमाउंट भी फिक्स नहीं होता है और ड्राइंग का टाइम भी फिक्स नहीं होता है। और जो थर्ड मेथड होता है वो होता है लमसम मेथड। इस मेथड में अमाउंट एक बार में विड्रॉ किया जाता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हें। तो पहला मेथड जो है सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल्स। इस कंडीशन में हम ड्राइंग कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। और ये भी ड्राइंग हो सकती है या तो बिगनिंग या तो मिड या तो एंड ऑफ द ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं तो हम मंथ के बिगनिंग में कर सकते हैं यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, या फिर हम कर सकते हैं मिड ऑफ द मंथ यानी कि 15th ऑफ एवरी मंथ एंड देन लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ। इसी तरीके से क्वार्टर में भी हम क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के मिड में या फिर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर सकते हैं। हाफ ईयर में हाफ ईयर की बिगनिंग में, हाफ ईयर के मिड में या फिर हाफ ईयर के एंड में कर सकते हैं। इन द सेम वे फॉर एनुअल। तो जब भी हम ड्राइंग मंथली करेंगे तो या तो हम मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग करेंगे या तो मिड में करेंगे या तो एंड में करेंगे। और जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हमें लिखनी पड़ती है टोटल ड्राइंग। देन इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो रेट अपॉन 100 एंड देन हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं टाइम का। तो जब हम मंथली ड्राइंग करेंगे तब जो हमारा टाइम होगा वो अलग अलग ड्राइंग के लिए अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल जब भी हम फर्स्ट ड्राइंग करेंगे और बिगनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो यहां पर जो फर्स्ट ड्राइंग आएगी वो आएगी 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल मींस जो इस पर इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे 12 मंथ के लिए लगेगा। तो यहां पर हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो 12 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। और जो सेकेंड ड्राइंग होगी वो होगी 1 मई को। तो यहां से जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा आपका 11 मंथ के लिए। और इस तरीके से सभी ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे। तो सिंपली बोला जाए तो फर्स्ट ड्राइंग पे 12 मंथ, सेकंड ड्राइंग पे 11 मंथ। इसी तरीके से ये रिड्यूस होते होते जो लास्ट ड्राइंग होगी उस पर हम कैलकुलेट करेंगे 1 मंथ का इंटरेस्ट। इसलिए इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एवरेज टाइम पीरियड। तो हम यहां पर टाइम के प्लेस पे लिखेंगे एवरेज ड्यूरेशन या एवरेज टाइम। अब ये एवरेज टाइम कैलकुलेट करना ही इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एवरेज टाइम है उसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। एक मेथड है कि आप कैलकुलेट करते जाएं कि टोटल कितने मंथ हुए हैं और फिर उसका एवरेज कैलकुलेट करें, और दूसरा तरीका होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये है आपके पास एक टेबल जिसके थ्रू आप एवरेज टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ड्राइंग बिगनिंग में है, मिड में है या फिर एंड में है। और बिगनिंग में भी है तो बिगनिंग में मंथली है, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है। इसी तरीके से मिड और एंड के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका होता है, आप ये देखिए कि आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है वो हुई है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद जो आपका रिमेनिंग टाइम बचता है वो बचता है 12 मंथ्स। मींस जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 12 मंथ्स के लिए लगने वाला है। और जो आपकी लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी 1 मार्च को नेक्स्ट ईयर। और वहां से जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो इस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट लगने वाला है। तो हम इन दोनों का ही एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आएगा 13, और जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम टू 6.5। और इस तरीके से हम टाइम के प्लेस पे 6.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मिड ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो मिड ऑफ द मंथ में करने पर तो जो आपकी फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी 15th अप्रैल को। तो 15th अप्रैल मींस इसके बाद जो रिमेनिंग ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका 11.5 मंथ्स। इसी तरीके से जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी 15th मार्च को, और इस पर जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 0.5 मंथ्स, यानी कि आधे महीने के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो आएगा 12, और जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 मंथ्स। राइट।
इसी तरीके से अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हैं और एंड में कर रहे हैं तो जो आपकी फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी 30th ऑफ अप्रैल को, और यहां से जो आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा वो आएगा आपका 11 मंथ्स। और जो आपकी लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी आपकी 31 मार्च को, और यहां से आपका जो टाइम ड्यूरेशन आएगा वो आएगा 0 मंथ्स, क्योंकि आपने अगर 31 मार्च को कोई ड्राइंग की है तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से जो हमारा एवरेज आएगा वो आएगा 11 डिवाइडेड बाय 2 मींस 5.5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 6.5, 6 and 5.5 that will be the average duration और average period, और इसी का हम मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां पर हम टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, और यहां एवरेज टाइम के प्लेस पे 6.5, 6 एंड 5.5 का मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसी के प्लेस पे अगर हमारी ड्राइंग हो क्वार्टरली तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। जब हम क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, सेकेंड क्वार्टर होता है हमारा जुलाई अगस्त सितंबर का, थर्ड क्वार्टर होता है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो होता है जनवरी फरवरी एंड मार्च का। इस कंडीशन में जब भी हम फर्स्ट ड्राइंग करेंगे और हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो हमारी जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो 1 अप्रैल को होगी, और अगर मिड में कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर जो मिड आएगा वो आएगा मई 15 को, और अगर हम ड्राइंग एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग आएगी 30 जून या फिर 1 जुलाई बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट सेम लगने वाला है। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड क्वार्टर है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से, और थर्ड क्वार्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से, एंड फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होगा हमारा जनवरी 1 से, राइट। इसी तरीके से अब जब हम इन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और हमारी ड्राइंग बिगनिंग में हो रही है तब उस कंडीशन में हमारी जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल के बाद जो हमारा टाइम ड्यूरेशन लेफ्ट होगा वो होगा 12 मंथ्स, राइट। देन हमारी जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी फोर्थ क्वार्टर में यानी कि 1 जनवरी को, और 1 जनवरी के बाद जो टाइम पीरियड लेफ्ट है वो है आपका 3 मंथ का, और इस तरीके से इसका टोटल आएगा 15, और जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम टू 7.5। इसी तरीके से अगर हम क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं और मिड में कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी 15 मई को, और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी 15 फरवरी को, और इस तरीके से जब हम इनका ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहां से जो हमारे पास ड्यूरेशन आएगा वो आएगा 10.5 मंथ्स का, और इसी तरीके से जो हमारी लास्ट ड्राइंग होगी उस पर ड्यूरेशन आएगा 1.5 मंथ्स का। ये कैसे होगा आपको चलिए मैं समझाता हूं। यहाँ मार्च का तो हम पूरा मंथ कैलकुलेट करेंगे मगर फरवरी का हाफ मंथ कैलकुलेट होगा। इस तरीके से जो टोटल ड्यूरेशन आएगा वो आएगा 12 मंथ्स, और इसका जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करके तो ये आएगा 6 मंथ्स। तो चलिए मैं इसे आपको टेबल के थ्रू शो करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब हम क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी 12 मंथ के लिए, मींस हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 12 मंथ के लिए, और जो लास्ट ड्राइंग होगी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 3 मंथ के लिए, और जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम टू 7.5। और इसी तरीके से जब हम मिड में करते हैं तो 10.5 और 1.5 जिसका एवरेज आएगा 6 मंथ्स, और जब हम एंड में कर रहे हैं ड्राइंग तब 9 मंथ एंड 0। अब ये 9 और 0 कैसे आएगा चलिए मैं इसको फिर से आपको समझाता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम लास्ट में ड्राइंग करते हैं मींस क्वार्टर के एंड में करते हैं तो हमारी पहली ड्राइंग होगी यहां पर 30 जून को, तो जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा जुलाई 1 से लेकर मार्च 31 तक। तो इस तरीके से ये आते हैं टोटल 9 मंथ्स, और जो हमारी लास्ट ड्राइंग होगी वो लास्ट क्वार्टर के एंड में यानी 31 मार्च को होगी, जिस पर जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो 0 मंथ के लिए आएगा, और ये 0 मंथ का मतलब होता है कि इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और टोटल आ जाएगा आपका 9 जिसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 4.5 मंथ्स। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं फॉर हाफ ईयरली। तो चलिए हाफ ईयरली का टेबल मैं आपको शो कर देता हूं। तो जब आप हाफ ईयरली ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 2 हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 सितंबर तक, और इसी तरीके से जो सेकेंड हाफ होता है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च तक। और अगर हम बिगनिंग ऑफ हाफ ईयर ड्राइंग कर रहे हैं तो यहां पर जो हमारी ड्राइंग आएगी वो पहली ड्राइंग आएगी 1 अप्रैल को,
इट मींस हमारे पास यहां पर बचे हुए हैं टोटल 12 मंथ्स। इसी तरीके से जो हमारी सेकेंड एंड लास्ट ड्राइंग आएगी वो आएगी 1 अक्टूबर को, और यहां से जो आपका टाइम ड्यूरेशन लेफ्ट है वो है 6 मंथ का। इसी तरीके से जब हम इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 18 और डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 9 मंथ्स। तो हमारा जो एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा वो आएगा 9 मंथ्स। और अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं मिड ऑफ द हाफ ईयर, तो मिड ऑफ द हाफ ईयर का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी 30 जून को। यहां पर 30 जून हमने क्यों लिया, क्योंकि जो मिड होता है फर्स्ट हाफ ईयर का वो होता है 30 जून। तो जब हम 30 जून को ड्राइंग करेंगे तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9 मंथ्स का। तो जो हमारी सेकेंड ड्राइंग होगी वो होगी 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर मींस इसके बाद हमारे पास बचे हुए हैं टोटल 3 मंथ्स। तो जो सेकेंड ड्राइंग होगी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 3 मंथ्स के लिए। और इस तरीके से जो हम इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 12 और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 2, तो हमारा एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा 6 मंथ्स। इसी तरीके से अगर हम एंड ऑफ द हाफ ईयर ड्राइंग करते हैं तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग आएगी 30 सितंबर को, और इसके बाद हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन बचा हुआ है वो है 6 मंथ का। और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो हमारी होगी 31 मार्च को, और 31 मार्च का सिंपली मीन्स है कि उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और इस तरीके से जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 3 मंथ्स। तो चलिए इसे टेबल से चेक करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारे जब हाफ ईयरली ड्राइंग हो रही थी और बिगनिंग में हो रही थी, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो हमारा लेफ्ट आउट टाइम पीरियड था वो था 12 मंथ्स, और सेकंड ड्राइंग के बाद था 6 मंथ। इस तरीके से हमारा एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा 9 मंथ। और जब हम मिड ऑफ द हाफ ईयर करते हैं तब फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारा टाइम आएगा 9 मंथ और लास्ट ड्राइंग के बाद आएगा 3 मंथ, और इस तरीके से हमारा टोटल एवरेज आएगा 6 मंथ। और जब हम एंड ऑफ द हाफ ईयर कर रहे हैं ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड लेफ्ट है वो है 6 मंथ, और लास्ट ड्राइंग के बाद हमारा कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और इस तरीके से जो इसका एवरेज आएगा वो आएगा आपका 3 मंथ्स। तो चलिए मैं अब आपको इनके फॉर्मूले समझा देता हूं। तो जब हम ड्राइंग करते हैं मंथली बट बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12, और अगर यही हमारा मिड में ड्राइंग हो तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, और अगर एंड में हो तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12। इसी तरीके से जब हम क्वार्टरली के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टर में अगर हम बिगनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, और अगर हम मिड ऑफ क्वार्टर कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, और अगर हम एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरीके से आप हाफ ईयरली के लिए भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दे रहा हूं बिगनिंग ऑफ द हाफ ईयर, मिड ऑफ द हाफ ईयर और एंड ऑफ द हाफ ईयर, और आपको इसका फॉर्मूला मुझे कमेंट में मेंशन करना है। ये आपका टॉपिक हो गया जब हम सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। और इसी तरीके से अगर हम ड्राइंग करेंगे रैंडम अमाउंट और वो भी इरेगुलर टाइम पीरियड पे, तब जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्वाइट डिफरेंट होगा। हम इसे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम इंडिविजुअल ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और उसे टोटल करते हैं, और जो दूसरा मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा इजी हो जाता है और आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है, इसीलिए मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कनिका और गौतम दो पार्टनर हैं जो ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस कर रहे हैं लखनऊ में, और प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। इन सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल आपको ये क्वेश्चन पूरा रीड करना है। विद कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड ₹4 लाख, इसका भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है। कनिका ने जो टोटल अमाउंट ड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसकी आपको यहाँ पर डेट्स गिवन है और यहाँ पर अमाउंट गिवन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो भी इरेगुलर है। यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल के बाद मई और जून, मींस यहाँ पर 2 मंथ का यहाँ पर गैप है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मींस यहाँ पर 4 मंथ का है यहाँ पर गैप। और इसके बाद नेक्स्ट जो ड्राइंग है हमारी वो है 1 दिसंबर को, तो यहां पर 1 मंथ का गैप है। और यहां पर हमारा अमाउंट भी इरेगुलर है, मींस कभी उसने 10,000 विड्रॉ किया, कभी 9,000 विड्रॉ किया, कभी 14,000, फिर
5000। तो इस तरीके से आपके पास दो तरीके हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो पहला तरीका है वो है आपका सिंपल मेथड। इस सिंपल मेथड में आपको करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट ड्राइंग है यानी कि जो उसने की है 1 अप्रैल पे, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लिखेंगे टोटल ड्राइंग यानी कि 10,000 रुपीज इनटू रेट अपॉन 100। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 6%, तो इनटू 6 अपॉन 100। और क्योंकि ये ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 12 मंथ का इंटरेस्ट, या कि हम बोल सकते हैं 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो सिंपली आप यहां पर 1 भी लिख सकते हैं या फिर 12 मंथ के लिए 12 अपॉन 12 लिख सकते हैं, जिसका मतलब 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपका जो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा उसे आप कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरीके से जो आपका सेकेंड ड्राइंग है वो है 9,000 रुपीज। अब इस 9,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे 6% इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन यहां से होगा जून 1 को हुआ है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मींस 10 मंथ। तो यहां पर 10 अपॉन 12 लिख देंगे आप और इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से जो आपकी थर्ड ड्राइंग होगी वो होगी 14,000 रुपीज की, और 14,000 पे फिर से कैलकुलेट करेंगे 6% एंड फिर टाइम निकालेंगे तो हमारा आएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मींस 5 मंथ के लिए। तो 5 अपॉन 12 कर देंगे और इससे भी कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसी तरीके से जो लास्ट ड्राइंग है वो है 1 दिसंबर को और वो भी 5,000 रुपीज की। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 100 एंड देन 4/12। इस तरीके से आप ये चारों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे और इसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हो गया सिंपल मेथड जो कि थोड़ा सा लेंदी होता है। इसके प्लेस पे हम फॉलो कर सकते हैं एक और मेथड जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, देन हमारा जो अमाउंट है हमने विड्रॉ किया है वो लिख देंगे, देन हम यहां पर लिख देंगे ड्यूरेशन और यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। अब इसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट ड्राइंग है वो है 1 अप्रैल को और ये ड्राइंग का जो अमाउंट था वो था 10,000 रुपीज और जो ड्यूरेशन है आपको मालूम है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वहां तक हमारे पास 12 मंथ का ड्यूरेशन है। तो हम इसे 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। इसी तरीके से हम सेकेंड ड्राइंग की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड ड्राइंग है हमारी 1 जून को। तो 1 जून को जो हमारे ड्राइंग का अमाउंट है वो है 9,000 रुपीज और इसका जो ड्यूरेशन है वो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर 10 मंथ का। तो यहाँ पर 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 90,000 रुपीज। इसी तरीके से जो थर्ड ड्राइंग है वो है आपकी 1 नवंबर को। 1 नवंबर को जो हमारी ड्राइंग का अमाउंट था वो था 14,000 रुपीज। इस 14,000 का जो ड्यूरेशन था वो था आपका 5 मंथ का। तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 70,000 रुपीज। तो जो हमारी लास्ट ड्राइंग थी वो थी 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को जो हमारा अमाउंट था वो था 5,000 रुपीज और जो हमारा ड्यूरेशन था वो हमने कैलकुलेट किया था 4 मंथ। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ये टोटल आ जाएगा 20,000। और अब हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेट कर लेंगे प्रोडक्ट का। तो हमारा यहां प्रोडक्ट का जो टोटल आएगा वो आएगा 3 लाख रुपीज। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब यहां पर हमने 1/12 क्यों किया तो मैं आपको बता दूं कि 1/12 का मतलब होता है हमने यहां मंथ से मल्टीप्लाई तो किया है बट डिवाइडेड बाय 12 कहीं पर भी नहीं किया। तो हमने यहां पर कॉमन ले लिया 1/12। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब 3 लाख रुपीज को लिखेंगे जो कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट है। देन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% और यहां पर हम लिख देंगे 1/12 और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका यहां पर जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा वो आएगा 1,500 रुपीज। तो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट मेथड का और सिंपल मेथड का। सिंपल मेथड में आपको अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़ती है और फिर उसे टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है और यहां पर आप ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग टाइम पीरियड से और इस तरीके से आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई करते हैं रेट का और मल्टीप्लाई करते हैं 1/12 का, मींस 12 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से सेम आने वाला है। तो आप इसे सिंपल मेथड से कैलकुलेट करके और इसे चेक करेंगे हमारे आंसर के साथ।
चलिए यहाँ पर आपको एक और दिया हुआ है कि गौतम ने विड्रॉ किया है 15,000 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल मींस बिगनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई मींस बिगनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर, first day of October means beginning of third quarter and first day of January means beginning of fourth quarter। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है beginning of every quarter। तो यहाँ पर आप जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो ड्राइंग है वो 15,000 रुपीज फिक्स है, मींस अमाउंट फिक्स है। तो हमारी जो टोटल ड्राइंग आएगी वो आएगी 4 क्वार्टर में 15 इंटू 4 मींस 60,000 रुपीज। और अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे रेट का, तो 6/100। और अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर हो तो हमारा जो एवरेज टाइम पीरियड होता है वो आता है आपका 7.5 मंथ। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। यस, तो इसका आंसर आएगा 2,250 रुपीज। अब हम बात करते हैं लमसम अमाउंट की। और ये लमसम अमाउंट का मतलब होता है जब ड्राइंग केवल एक बार की जाती है मगर उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है और वो ड्राइंग कभी भी की जा सकती है। तो जब भी आपको ड्राइंग का अमाउंट दिया हो और उसके साथ कोई पर्टिकुलर डेट दी हो कि उन्होंने ड्राइंग कब की है, तो उस कंडीशन में सिंपली उस ड्राइंग की डेट से लेकर ईयर एंड तक जितना भी टाइम ड्यूरेशन बचता है उस टाइम के लिए आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने अमाउंट ड्रॉ किया है 12,000 रुपीज, तो 12,000 पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट 6% पर एनम के रेट से। एंड देन अब हमें ये देखना है कि ड्राइंग किस डेट पे की गई है। फॉर एग्जांपल वो ड्राइंग हुई है 1 अक्टूबर को, तो इस कंडीशन में अक्टूबर से लेकर मार्च 31 तक जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 का और इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपको ड्राइंग किसी और डेट पे गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपको ड्राइंग दी हुई है 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 मंथ बचे हैं। तो यहाँ पर 6/12 के प्लेस पे आप लिख देंगे 9/12। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर। तो जब भी ड्यूरिंग द ईयर होता है तो हम उसे मिड ऑफ द ईयर मानते हैं और मिड ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि उस पर इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ का चार्ज होगा। तो आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसा गिवन होता है कि उन्होंने जो ड्राइंग की है वो ड्यूरिंग द ईयर की है। तो ड्यूरिंग द ईयर के केस में आप सिंपली याद रखिएगा कि आपको मिड ऑफ द ईयर मानना है। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप यहां देख सकते हैं कि राम एंड मोहन दो पार्टनर हैं। दे विड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज रुपीज 1,20,000 and 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% per annum on the drawings। What is the amount of interest chargeable from each partner? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डेट गिवन नहीं हो तो हम उसे मानते हैं मिड ऑफ द ईयर। तो यहां पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 6 मंथ के लिए। तो जब हम राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो हम उसका अमाउंट लिखेंगे कि उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से, एंड देन मैंने आपको बताया था कि मिड ऑफ द ईयर मानेंगे तो हम इसे 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3600। इसी तरीके से जब हम मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तब हम उसका टोटल ड्राइंग का अमाउंट लिखेंगे जो कि दिया हुआ है 80,000, देन 6% है तो 6/100 एंड देन अगेन 6/12। तो ये आपका आ जाएगा 2,400 रुपीज। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे विड्रू रुपीज 48,000 एंड रुपीज 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली in the middle of every month। यहां पर दिया हुआ आपको evenly in the middle of every month। it means वो ये भी बोल सकता था कि 4,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किए हैं फॉर 12 मंथ्स, तो वो भी 48,000 आता, या फिर 3,000 रुपीज पर मंथ किए फॉर 12 मंथ्स तो 36,000। बट उसने आपको यहाँ पर टोटल ड्राइंग दी है और उसने बोला इवनली विड्रॉ किया, मींस एक सिमिलर अमाउंट विड्रॉ किया है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है कि हमें टाइम ड्यूरेशन जो एवरेज देना पड़ेगा वो आएगा 6 मंथ। तो अगेन हम सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ब्रिज के केस में, तो ब्रिज ने टोटल ड्राइंग की है 48,000 रुपीज, तो हम 48,000 उसका ड्राइंग का अमाउंट लिख लेंगे। एंड देन यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 10%, तो हम इसे 10/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन क्योंकि मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो मैंने आपको बताया था मिडिल ऑफ एवरी मंथ में हम जो टाइम ड्यूरेशन लेते हैं वो लेते हैं 6 मंथ, तो 6/12। तो इस तरीके से जो आपका इंटरेस्ट इसका आ जाएगा 2,400 रुपीज। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मोहन के लिए।
तो मोहन की जो टोटल ड्राइंग दी हुई है वो है 36,000 रुपीज, सेम 10% एंड देन फॉर 6 मंथ्स, तो ये आपका आ जाएगा 1800 रुपीज। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दे विड्रॉ रुपीज 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th day of every month means middle of every month. Interest on drawing was to be charged at the rate 12% per annum. Calculate interest on Dev's drawing. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो देव ने ड्राइंग की है वो 10,000 है 15th ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर जो उसकी टोटल ड्राइंग आ जाएगी वो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि मंथली ड्राइंग है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली होगी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ईयरली होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से जो आपकी टोटल ड्राइंग आ जाएगी वो आएगी 1,20,000 रुपीज। एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 12%, तो 12/100, और अब आपको यहां कैलकुलेट करना है मिड ऑफ द मंथ। अब आपको यहां पर गिवन है कि 15th ऑफ एवरी मंथ मींस मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने आपको बताया था कि मिड ऑफ एवरी मंथ में हम 6/12 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 7,200 रुपीज। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। ए ने विड्रॉ किया है रेगुलर 4,000 रुपीज इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड ऑन 30th सितंबर। इसका मतलब जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है वो 30th ऑफ सितंबर को क्लोज होता है। तो यहां पर आपको वो टेबल काम आने वाली नहीं है, बट वो मेथड काम आने वाला है जो मैंने आपको सिखाया है। तो आपको यहां पर देखना है कि जो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी वो हुई होगी आपकी 1 अप्रैल को। तो यहां पर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जो आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा वो आएगा 6 मंथ्स। और जो आपकी लास्ट ड्राइंग आएगी वो आएगी आपकी 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा वो आएगा 1 मंथ। तो इस तरीके से आपके पास दो टाइम ड्यूरेशंस आ गए। तो अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो इसका टोटल आएगा 7, जिसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5 मंथ्स। अब हम यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम लेंगे टोटल ड्राइंग। तो यहां पर 4,000 रुपीज मंथली ड्राइंग है, और हम जानते हैं कि अगर उसने 6 मंथ के लिए ड्रॉ किया है तो हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। तो हमारी जो टोटल ड्राइंग आएगी वो आएगी 24,000 रुपीज। एंड देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। तो रेट आपके पास गिवन है 5%, तो इंटू 5/100। एंड देन अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ड्यूरेशन से। तो हमारे पास यहां पर टाइम ड्यूरेशन है 3.5 मंथ्स, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 12। और अब इसे आप कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक और क्वेश्चन। One of the partner in the partnership firm has withdrawn rupees 9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawings at the rate of 6% per annum. अब इसे भी हम सिंप्लीफाइड कर देंगे। हमारे पास जो ड्राइंग है वो है 9,000 पर क्वार्टर, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल ड्राइंग। तो हमारी टोटल ड्राइंग आ जाएगी 36,000। एंड देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6% के साथ। एंड देन हम लेंगे टाइम ड्यूरेशन। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी क्वार्टरली ड्राइंग हो तो बिगनिंग में 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में 6 का, और एंड में 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.5 मंथ, तो डिवाइडेड बाय 12, और इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा 810 रुपीज। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate interest on drawing of Ashok at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases if he withdrew rupees 7,500 in the beginning of each quarter, or 7,500 at the end of each quarter and 7,500 in the middle of each quarter। तो 1 by 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो केस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल ड्राइंग आएगी वो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ये आपकी क्वार्टरली ड्राइंग है तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी आपकी 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज आ गई आपकी टोटल ड्राइंग। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है यहाँ पर 10%, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से। एंड देन अब हम टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो क्वार्टरली के केस में बिगनिंग में 7.5/12, मिड में 6/12, और एंड में 4.5/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपको फर्स्ट केस जो है वो बिगनिंग का है, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.5/12 से। और जो केस नंबर 2 है उसे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 and then multiplied by
अब यहां पर आपको दिया हुआ है एंड ऑफ द क्वार्टर, तो एंड ऑफ द क्वार्टर में 4.5 होता है, तो हम 4.5 अपॉन 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। और केस नंबर 3 में 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 एंड देन 6 बाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप इनका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका आंसर आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आया होगा। मैंने आपको ये टॉपिक विद एग्जांपल समझाया है, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो चुके होंगे। आई होप आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर लिखिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।